नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा का बयान। कांग्रेस ने गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया। जीतू पटवारी ने 2 महीने पहले ही कहा था कि मुझे बहुत मेहनत करना है। बीजेपी को भी पता चल गया था, उसके बाद एसडीओपी आए थे। मुझे 5 करोड़ का ऑफर भी दिया गया था। उन्होंने कहा मैंने बोल दिया कि मैं बिकने वाला नहीं हूं। तो बड़ा बयान है। मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से जीते हैं और अब वो क्या कह रहे हैं आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो किस तरह उनको ऑफर किया गया इस बारे में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया गया था। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नवनिर्वाचित विधायक है मुकेश मल्होत्रा, उनका एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया। जीतू पटवारी ने 2 महीने पहले ही कहा था कि मुझे बहुत मेहनत करना है। बीजेपी को भी पता चल गया था कि उसके बाद एसडीओपी आए थे। मुझे 5 करोड़ का ऑफर भी दिया गया था। उन्होंने कहा मैंने बोल दिया था कि मैं बिकने वाला नहीं हूं। तो ये बड़ा बयान है और मुकेश मल्होत्रा नवनिर्वाचित विधायक हैं। विजयपुर से जीत दर्ज की उन्होंने और सबको चौंका दिया। रामनिवास रावत की सीट ये कही जाती रही, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद रामनिवास हार गए सीट पर और मुकेश मल्होत्रा जीत गए हैं, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था। और अब उनका ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया, मुझ पर विश्वास किया। जीतू पटवारी जी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को शायद पहले ही पता चल गया था, वो भाग गई थी इस बात को, और उसके बाद एसडीओपी आए उन्होंने कहा। और ये भी कहा, उन्होंने बयान दिया कि मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया गया था। और बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। चिंतामणि जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुकेश मल्होत्रा ने जो बड़ा आरोप लगाया है, कह रहे हैं कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया गया था, आपका रिएक्शन इस पर? और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुकेश मल्होत्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले ही पता चल गया था, उसके बाद एसडीओपी आए और फिर मुझे 5 करोड़ का ऑफर भी दिया गया था। और उन्होंने कह दिया, यानी मुकेश मल्होत्रा ने कह दिया कि मैं बिकने वाला नहीं हूं। तो ये बड़ा बयान नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा का। और विजयपुर सीट पर जीत हासिल की है। लगभग 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को हराया है यहां से उन्होंने। मुकेश मल्होत्रा पर लोगों ने भरोसा जताया विजयपुर में, और वो अब क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने कहा मैं बिकने वाला नहीं हूं। और इस बीच आपको बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिंतामणि मालवीय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मुकेश मल्होत्रा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने कहा कि मैं बिकने वाला नहीं हूं। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जी से प्रेरित है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता झूठ बोलना ही जो है वो अपना विशेष जो योग्यता समझता है। अब भाई, आपको अगर किसी ने ऑफर दिया तो कौन ऑफर दिया? क्या कोई प्रामाणिक आदमी था, या कोई भी चलते फिरते कुछ के देगा और नहीं कहेगा तो तुम मन से कर दोगे? क्या कोई आपके पास प्रमाण है? तो इस तरह से केवल चर्चा में बने रहने के लिए कोई बात कहना, मुझे लगता है कि ये गंभीर राजनेता के लिए लक्षण नहीं है। और उन्होंने ऐसा ये सब कहकर के अपनी अपरिपक्वता ही एक बार फिर से प्रदर्शित की है। और ठीक है, उनको जीत की बधाई, लेकिन आगे लंबी राजनीति के लिए उनको इस तरह की ओछेपन, छोटेपन, हल्केपन और ऐसे बातें जिनका कोई प्रमाण नहीं है, बचना चाहिए। मेरी उनको सलाह है जी। चिंतामणि मालवीय जी, लेकिन क्या ऐसे में देखिए सीधे सीधे वो पार्टी पर भी एक निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायक है, आपने खुद ही कहा कि लंबी राजनीति करनी है तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी को पता चल गया था, एसडीओपी उसके बाद आए और मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया गया। तो ऐसे में अब यदि वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ शिकायत भी करेंगे? देखिए, तो पार्टी का विषय है, क्योंकि वैसे इतनी हल्की बात है कि उसको ध्यान में लेने की भी जरूरत नहीं है। और क्या उन्हें पता नहीं है कि कांग्रेस से अगर सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरह की खरीद फरोख्त का कोई मतलब नहीं होता? क्या उनको जो जल दल बदल अधिनियम है उसका ज्ञान नहीं है, या उनको कानून नियमों का ज्ञान नहीं है? कोई एक व्यक्ति दल नहीं बदल सकता।
और जब आप चुनाव ही लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बेबात की बात है। इस पूरे उनके बयान का कोई मतलब नहीं है जी। और दंडित करना, केस लगाना अलग है, लेकिन फिर भी उनको इस तरह की बातों से बचना चाहिए। ये एक गलत नैरेटिव है। जी। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच शैलेंद्र पटेल जी भी पूर्व विधायक के कांग्रेस के जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय एक तरफ है हमारे साथ और कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और यदि कर रहे हैं तो फिर प्रमाण भी देना चाहिए। देखिए, उन्होंने आज भरे मंच पे, आज जो संवैधानिक पद पे हैं, चुने हुए विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही है और वो भी उस पार्टी के बारे में कही है जब चुने हुए विधायकों को ही वो खरीद लेती हैं, उनको ही अपने दल में शामिल कर लेती हैं, सरकारें गिरा देती हैं। तो उन्होंने एक बात की पेश की, इससे बड़े बड़े उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के हम सबके सामने हैं, जब किस तरीके से उन्होंने जो चुने हुए विधायक है उनको अपने दल में शामिल किया। और रामनिवास रावत के सबसे बड़े उदाहरण है कि चुने विधायक से उनसे इस्तीफा दिलवाया और चुनाव लड़वाया। तो ये तो आम बात है, वो जो व्यक्ति एक कुछ कर सकता है वो दूसरे के लिए भी उम्मीद करके इस तरह का ऑफर दे सकता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर विषय के तरफ मुकेश मल्होत्रा जी ने इंगित किया है, जो उनको ऑफर दिया था। और उन्होंने कहा कि मैंने नहीं स्वीकारा उनके ऑफर को और मैंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, लोकतंत्र की रक्षा करने में अपना योगदान दूंगा। और उनकी बात को अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनके ऊपर नोटिस दें। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर किया। जी, ठीक। शैलेंद्र पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, हमसे बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बीच एक बार फिर खरीद फरोख्त की बात सामने आई, जब मुकेश मल्होत्रा जो है उन्होंने ये आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई थी, 5 करोड़ का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने ये कह दिया कि मैं बिकने वाला नहीं हूं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी बयानबाजी के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है।